भारत का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप NHAI भी कहते हैं, भारी कर्ज में दबा हुआ है। ये कर्ज इतना ज्यादा है कि 2030 तक नितिन गडकरी के मंत्रालय का ये विभाग अपना आधा कर्ज भी नहीं चुका पाएगा। इसके बावजूद ये भी सच है कि नितिन गडकरी के मंत्रालय का ये विभाग देश की दशा और दिशा बदल रहा है। आज के इस वीडियो में बात NHAI के कर्ज की, कर्ज उतारने के तरीकों की, और उससे भी ज्यादा बात कि कैसे एक्सप्रेसवे के जरिए देश की आर्थिक दशा बदल रहे हैं नितिन गडकरी। सबसे पहले बात देश में बन रहे तमाम एक्सप्रेसवेज की, क्योंकि इन्हीं के जरिए देश तरक्की के नए आयामों की तरफ बढ़ रहा है। नंबर 1 पर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर लंबा एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उन एक्सप्रेसवे को कहते हैं जिन्हें खेतों और हरे मैदानों के बीच से निकाला जाता है। यहाँ समतल जमीन मिलती है, जिससे एक्सप्रेसवे बनाना आसान होता है और एक्सप्रेसवे शहर से दूर होता है, इसलिए इनमें मोड़ या घुमाव भी ज्यादा नहीं होते और जमीन अधिग्रहण भी यहाँ आसानी से हो जाता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अभी 8 लेन का है, लेकिन इसे जरूरत पड़ने पर 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की लागत है 1 लाख करोड़ रुपए। इस एक्सप्रेसवे का सोहना से दौसा तक 246 किलोमीटर का हिस्सा 12 फरवरी 2023 को खोला जा चुका है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा बनने का रिवाइज टारगेट है दिसंबर 2024। यहाँ एक बात और जान लीजिए कि अब भारत में जो भी एक्सप्रेसवे या हाईवे बन रहे हैं उन सभी के किनारे ज्यादा जमीन छोड़ी जा रही है, ताकि भविष्य में जमीन अधिग्रहण ना करना पड़े और जब मन चाहे या जब जरूरत हो तब उन एक्सप्रेसवे या हाईवेज की चौड़ाई बढ़ाई जा सके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद दूसरे नंबर पर है दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 670 किलोमीटर का है और इसका एक हिस्सा दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है, जबकि दूसरा हिस्सा दिल्ली को माता वैष्णो देवी के कटरा से जोड़ता है। ये एक्सप्रेसवे 25,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये 4 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे का टारगेट है दिसंबर 2025। तीसरे नंबर पर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली और देहरादून को जोड़ेगा और उत्तराखंड के चारों धामों को जोड़ने के लिए बन रहे ऑल वेदर रोड से भी दिल्ली को कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत है 13,000 करोड़ रुपए। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है और इसे दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाना है। चौथे नंबर पर है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 1257 किलोमीटर लंबा है। ये एक्सप्रेसवे 4 और 6 लेन का है, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की लागत है 80,000 करोड़ रुपए। इस एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा बनकर तैयार है, जबकि पूरा तैयार होने की डेडलाइन रखी गई है 2025। यह एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी है। 5वें नंबर पर है गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की लागत है 40,000 करोड़ रुपए और ये 6 लेन का है। यह एक्सप्रेसवे 2026 तक पूरा किया जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे का। ये 760 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो 6 लेन का है। इसे 75,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे नागपुर से गोवा की दूरी को 21 घंटे से घटाकर 7 घंटे कर देगा। 7वें नंबर पर है सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। ये 1220 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और इसे 45,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की डेडलाइन रखी गई है 2026। हालांकि प्रोजेक्ट अभी शुरुआती फेज में ही है। 8वें नंबर पर है मुंबई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। ये करीब 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसे 40,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट की अभी DPR ही तैयार की जा रही है। इसके बाद नंबर आता है वाराणसी से कोलकाता को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का। ये 611 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो 4 और 6 लेन का है। यह एक्सप्रेसवे 28,500 करोड़ की लागत से तैयार होगा। अभी इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। 10वें नंबर पर है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ेगा। ये 519 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे है
ये एक्सप्रेसवे 32,000 करोड़ की लागत से तैयार होगा और इसके लिए अभी जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। एक खास बात यह भी है कि अब जो भी एक्सप्रेसवे या हाईवे बन रहे हैं उन सभी पर कुछ हिस्सा ऐसा बनाया जा रहा है जहां एयरफोर्स के हवाई जहाज, एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और विमान जरूरत पड़ने पर उतर सके। ये कुछ मेजर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है। हालांकि इनके अलावा भी करीब 15 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो भारत में अभी बनाए जा रहे हैं। अब सवाल ये कि इन एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, क्योंकि NHAI तो पहले से ही भारी कर्ज में डूबा है। NHAI के कर्ज की कुछ बात हम अपने पहले के वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 30 सितंबर 2023 तक NHAI पर 3.48 लाख करोड़ का कर्ज है। अब अपने कर्ज को चुकाने के लिए NHAI इनविट और बॉन्ड्स का सहारा ले रहा है। दिसंबर में ही NHAI ने तीसरा इनविट इश्यू किया, जिसके जरिए 9,000 करोड़ कमाई का टारगेट रखा गया है और एक और इनविट मार्च 2024 में लाया जा सकता है, जिसके जरिए 6,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसके अलावा NHAI 1,500 करोड़ रुपए बॉन्ड्स के जरिए भी कमाने पर विचार कर रहा है, जिसमें निवेशकों को 8.5% का रिटर्न दिया जाएगा। इनविट क्या होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे एक कंपनी का म्यूचुअल फंड होता है, उसमें बहुत सारे छोटे निवेशक पैसे लगाते हैं, ठीक वैसे ही इनविट भी होते हैं। इनविट का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इन इनविट्स को एक कंपनी लाती है और उसमें छोटे निवेशक, हमारे और आपके जैसे आम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इनविट से कमाई कैसे होती है उसका भी एक उदाहरण समझ लीजिए। एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूलने का जिम्मा एक कंपनी को दिया जाता है और टोल टैक्स से होने वाले प्रॉफिट को इनविट में पैसा लगाने वाले लोगों में बांट दिया जाता है। दूसरे हैं NHAI बॉन्ड्स। इन्हें खुद NHAI जारी करता है और निवेशक इनमें सीधे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक फॉर्म भरकर निवेशक को आवेदन करना होता है और फिर टोल से होने वाली कमाई का हिस्सा बतौर प्रॉफिट निवेशकों के साथ शेयर किया जाता है। अब NHAI पर कर्ज इतना ज्यादा है कि उसकी कर्ज मुक्त होने की सभी कोशिशें अगले 15 से 20 साल में जाकर नतीजे देना शुरू करेंगी। इसलिए शायद NHAI ने अपनी सभी उधारियां चुकाने का टारगेट 2049-50 तक रखा है, यानी अगले 27 साल तक NHAI उस कर्ज में दबा रहेगा जो उसने अब तक ले लिया है। यही वो गंभीर समस्या भी है जिसके चलते केंद्र सरकार ने NHAI के नया कर्ज लेने पर रोक भी लगा रखी है। NHAI इतने भारी कर्ज में कैसे दबा, ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक कर समझ सकते हैं।